सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया है कि देश के करीब 40% से ज्यादा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें सबसे बड़ी संख्या बीजेपी की है। बीजेपी के 121 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे देश की अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के 4 मुख्यमंत्री और 1 डिप्टी सीएम के खिलाफ भी मुकदमे चल रहे हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए जा रहे हैं कि क्या सिर्फ चुनाव जीतना ही बीजेपी का टारगेट है और इसके लिए किसी को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर आपराधिक चरित्र का व्यक्ति चुनाव जीत सकता है तो पार्टी उसे टिकट देने में हिचकती नहीं है और यही कारण है कि संसद में सबसे ज्यादा सांसद जिनके दामन दागदार है वो बीजेपी के हैं और यही कारण है कि विपक्षी दलों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सांसद हो या विधायक अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसके दाग धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए होती है, लेकिन बीजेपी के पास जो वॉशिंग मशीन है उसमें नेताओं के भ्रष्टाचार से लेकर उस पर चल रहे तमाम आपराधिक मामले भी धुल जाते हैं, वो भी साफ हो जाते हैं। सिर्फ बीजेपी के ही 121 सांसदों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इसी से यह समझा जा सकता है कि बीजेपी की नीति क्या है। इसी पर आज हम करेंगे विस्तार से बात। तमाम मोर्चों पर इस वक्त मोदी सरकार घिरी हुई है। पूरे देश में सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है। संसद से लेकर सड़क और सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को लेकर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो ये साफ कर रही हैं कि देश भर में मोदी सरकार के लिए माहौल पूरी तरह बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी रिपोर्ट पेश की गई जो मोदी सरकार की मुश्किलों को और बढ़ाने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बताया गया है कि देश के कुल 326 सांसदों और 14 मुख्यमंत्रियों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी के सांसद और मुख्यमंत्रियों की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए ये आंकड़े मांगे थे, जिस पर न्याय मित्र नियुक्त वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को ये डेटा निकाल कर दिया। जो हलफनामा हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि लोकसभा के 543 में से 251 सदस्यों और राज्यसभा के 233 में से 75 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4000 से ज्यादा आपराधिक मामले लंबित हैं। हलफनामे के अनुसार 28 में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी खुद दी है। इनमें गंभीर मामले भी शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ 89 मामले दर्ज हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ 29 मामले दर्ज हैं। 28 में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ हैं, जिन पर 89 मामले लंबित हैं। इसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का। शुवेंदु अधिकारी पर 29 मामले सुनवाई के लिए अटके हुए हैं। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू दोनों पर 19 मामले लंबित हैं और केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन पर 18 मामले सुनवाई के लिए अटके हुए हैं। वहीं हर राज्य के आंकड़ों के अनुसार बात की जाए तो केरल के 20 में से 19 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। वहीं तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही है। तेलंगाना के 17 में से 14 सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। वहीं ओडिशा के 21 में से 16 सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। झारखंड में भी 14 में से 10 सांसदों पर ये मामले चल रहे हैं। तमिलनाडु के 39 में से 26 सांसद आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा में आंकड़ा कम है। हरियाणा के 10 सांसदों में से केवल 1 है जो आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है। ठीक इसी तरह छत्तीसगढ़ के भी 11 सांसदों में से 1 पर आपराधिक मामला है। वहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य प्रमुख राज्यों में करीब 50% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। हरियाणा के 10 सांसदों और छत्तीसगढ़ के 11 सांसदों में से 1 के खिलाफ आपराधिक मामला है। पंजाब के 13 में से 2, असम के 14 में से 3, दिल्ली के 7 में से 3, राजस्थान के 25 में से 4, गुजरात के 25 में से 5 और मध्य प्रदेश के 29 में से 9 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामला है। हंसारिया ने कहा है कि मामले की जल्द सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की निगरानी के बावजूद 2018 से सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की संख्या लगभग उसी स्तर पर बनी हुई है। न्याय मित्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2025 में 1243 आपराधिक मामलों का निपटारा हुआ।
जबकि उसी साल 1050 नए मामले भी दर्ज किए गए। उन्होंने अदालत को बताया कि पूर्व और मौजूदा सांसदों के साथ विधायकों के खिलाफ कुल 4192 मामले लंबित हैं। हलफनामे में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा में 543 सदस्यों में से 251 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इनमें 170 मामले गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। राज्यसभा में 233 सदस्यों में से 75 सदस्यों यानी 33% के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इनमें 40 यानी 18% मामले गंभीर आपराधिक श्रेणी में आते हैं, जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। ये आंकड़े जुटाने के लिए हंसारिया ने कई राज्यों की हाई कोर्ट की मदद ली, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1171 लंबित मामलों का आंकड़ा फरवरी 2024 तक उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से उठाया गया है। यानी जो आंकड़े अभी तक उत्तर प्रदेश के मामले में सामने आए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश के विधायक या सांसदों की सही और स्पष्ट संख्या शामिल नहीं है। ऐसे में यह कयास है कि यूपी में ही बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसदों और विधायकों पर मुकदमे हो सकते हैं। वहीं जिन राज्यों या हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा मामले लंबित होने की सूचना मिली है, उनमें उत्तर प्रदेश जिसमें 1171, दूसरे नंबर पर केरल जिसमें 543, तीसरे नंबर पर बिहार जहां 373, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र जहां 364 और ओडिशा में जहां पर 330 मामले शामिल हैं। इन मामलों के निपटारे के लिए 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12 विशेष अदालतें स्थापित करने का आदेश दिया था। दिसंबर 2018 में कोर्ट ने निर्देश दिया कि हर जिले में एक नामित सेशन कोर्ट और एक नामित मजिस्ट्रेट कोर्ट की पहचान की जाए, ताकि इन मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जा सके। वहीं नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को निर्देश दिया था कि वो ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई और निपटारे की निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो मामले दर्ज करें। कोर्ट ने विशेष पीठों को भी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए जरूरी निर्देश जारी करने का अधिकार दिया था। फरवरी 2025 में इस मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया था। ऐसा पिछली एमिकस क्यूरी रिपोर्ट में ये सामने आने के बाद किया गया कि अधिकतर हाईकोर्ट की तरफ से मामलों को प्रभावी निगरानी नहीं की जा रही है। इस मामले पर 18 अगस्त को 3 जजों की पीठ के समक्ष सुनवाई भी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद लंबित मामलों की संख्या लगभग उसी स्तर पर बनी हुई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि एक तरफ कोर्ट सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों में तेजी से सुनवाई की कोशिश कर रहा है। वैसे उन मामलों में ही तेजी सुनवाई देखी जा रही है जहां बीजेपी विरोधी नेताओं पर आरोप है, लेकिन जहां बीजेपी नेता आरोपी हैं, वहां सुनवाई काफी धीमी गति से चलती दिखाई दे रही है, या फिर बीजेपी नेताओं और उनके सहयोगियों को सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी की तरफ से क्लीन चिट दे दी जाती है, क्योंकि बीजेपी नेताओं को लेकर जांच एजेंसी की तरफ से ही मामले में ढील दी जा रही है। और यही कारण है कि देश की संसद में आपराधिक चरित्र वाले सांसदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अब जिस तरह से ये आंकड़े सामने आए हैं और इसमें बीजेपी सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, वो देश की नींद उड़ाने वाली है।